अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। मखसूस नशिस्तें, इलेक्शन कमीशन का किरदार, क्या क्या मैं कहूँ, बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए कहना, लेकिन सारी चीज़ें आपके साथ मैं कोशिश करता रहता हूँ, मैं डिस्कस करता रहता हूँ आपके साथ, और वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होना है। अजीबोगरीब सा फ़ैसला है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का। और इमरान खान में जेल की सहूलतों पे बड़ा आज वजाहतें देते फिर रहे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं। जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार हो गई और पाकिस्तान के PTI का जारहाना अंदाज और सेक्रेटरी जनरल साहब का और आलिया हमजा को क्या को वार्निंग दे दी। इलेक्शन कमीशन ना को मुकम्मल तो आपके सामने मौजूद है। आपको याद है उमर अयूब साहब ने और शिबली फराज साहब ने ये लिखा था वज़ीर आज़म को, जनवरी से इलेक्शन कमीशन जो है वो पुराना चला आ रहा है, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन हो गई है। लोग कहते हैं नवाजना है, यानी इस इलेक्शन कमीशन को रखा क्यों है? एक सवाल है बड़ा वाज़ेह भी क्या आपके पास कह तो रिजाल है, कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है, 3 लोग जिन्हें लगाने हैं वो लगाएं आप। यानी आपने अगर सीटों पे विराजमान रखना है, अगर इस तरह का तरीका करना है आपने, और अगर आपने वो तरमीम की थी तो वो तो बुनियादी तौर पर कि ऐसे को हालात ऐसे हो जाएं, ऐसी पोजीशन हो जाए, यानी इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसको ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे देंगे आप। यानी इस आइनी प्रोविजन का 26वीं आइनी तरमीम में जो तबाही और बर्बादी है, एक ये वन ऑफ द मेन प्रोविजन भी ये है कि जिसने तबाही और बर्बादी की है, जी बार बार मैं कहता हूँ, और कितनी है यार, समझा करें बात को, जो सच्ची बात है वो पता होनी चाहिए आपको। तो आप ना पता करना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन ये याद रखिएगा, पता होनी चाहिए आपको कि वो क्या है और क्या हालात हैं, ये आप सबको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। इस 26वीं आइनी तरमीम का मकसद टोटल जहां अदलिया को कंट्रोल करना था, वहां इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का कायम रखना था। जो अब तो चीज़ें सारी सामने खुल के आ चुकी हैं, तो एक एक बच्चा पत्ता बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। KP की असम्बली की नशिस्तों के बारे में मुस्लिम नून की अजीबो गरीब दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, और अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग पहले भी कहती थी कि टॉस कर ले। मुस्लिम लीग नून और JUI में टॉस होगा, दोनों जमातों के बराबर वोट थे। मुस्लिम लीग नून ने टॉस का मुतालबा किया तो JUI ने कहा यह मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और अलबत्ता जो है इलेक्शन कमीशन ने और टॉस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूँ टॉस करेंगे और नतीजा निकल आएगा। पाकिस्तान जन्नत है, पाकिस्तान क्या बात है, लुटेरों के लिए अमाजगाह है। पाकिस्तान में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जो कुछ हुआ जा रहा है, आइन कानून हो गया, मैरिड शैरिड, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ऐसे हालात और वाक़यात नहीं है। अजीबोगरीब सी कहानी है जो आप और हम सुनते रहेंगे, हम तड़पते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, और हम सोचेंगे कि आगे क्या होना है। ये सोचना है आपको, ये फैसला करना है आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बारहा मैं जिक्र यही करता रहता हूँ कि ये अब फैसला करना है, और गौर करिएगा क्या आगे होने वाला है। मखसूस रिश्तों के वाले से जो तरमीम की गई है वो सुबह चैलेंज की हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में उसकी समाअत भी है। मेरा जो कि आँख की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, कोशिश तो होगी कि कल बहस हो जाए। तैयारी मेरी पूरी है, ज़्यादा लंबी बात तो मैंने करनी नहीं है। कोशिश होगी कि कल मैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँ, लेकिन रिज़ल्ट जितने लेने थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से वो ले ली हैं। सीटें बराजमान हो चुकी हैं, सीटें एलोकेट हो चुकी हैं। मैंने मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी उस पर अमल दरामद रोकने के हवाले से। जी वजाहत आ गई है बाबत फ़राहमी सहूलियात इमरान खान साहब को जो मुक़य्यद हैं सेंट्रल जेल रावलपिंडी में। वो कह रहे हैं जी इमरान खान को जेल हज़ा में कानून और कायदे के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, जिनमें उनकी खुराक, सेहत, मुताला, कुतब और अखबार समेत फ़र्जिश और वाक़ शामिल है। उनको 7 साल पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया और वहाँ चहलकदमी के लिए खुला सीन भी मौजूद है। इमरान खान के पास एक्सरसाइज के लिए साइकिल, LLD, अखबारात और ज़ाती इंतखाब के मुताबिक कुतुब की सहूलियात भी मुयस्सर हैं। मज़कूरा सहूलियात दीगर B क्लास के असीरान को मुयस्सर नहीं है।
मज़ीद बरआं इमरान खान साहब को अपना खाना तैयार करने के लिए बाकायदा एक कैदी तक फराहम किया गया, और ये मैं चूँकि जेल में रहा हूँ, वो शक्ति ऑलरेडी दिया जाता है जेल कवानीन के मुताबिक, कोई एहसान नहीं है। उनका नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किया जाता है। अच्छा, अगर ये सारी बातें ठीक हैं, आ जाएँ कमीशन बना लें। अलीना शेगरी भी गई थी, बाकी भी चले जाते, जाके देख लेते। इसमें क्या कोई मुश्किल, बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। इमरान खान जब से जेल में हैं, उन्होंने याद होना चाहिए आपको 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट करवाया है। ये वो कहते हैं जिन्होंने अपनी पार्टी वर्कर्स को अहम मुल्क की सियासी सरगर्मियों के बारे में हदायत जारी की हैं। वो कहते हैं जैसा कि आम इंतखाबात 2024 मई इंतखाबात, समड़याल, PTI का 26 नवंबर 2024 का एहतजाज, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या 26वीं आईनी तरमीम के पार्टी का लाएअमल, और गुज़श्ता 12 में कम अरसा में यानी अगस्त 2024 से अब तक बानी या इमरान खान के बयानात 145 अहम मौक़ों पर सुर्खियाँ बन चुके हैं। मज़ीद ये भी कहा है कि 2024 ताहाल 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनलों के साथ भी बाहमी तामुल कर चुके हैं। टेलीग्राफ, रिपोर्टर, ITV, WSJ न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और दीगर बैनुल-अक़वामी चैनल शामिल हैं। बड़ा डेटा इकट्ठा करके वो चीज़ें बता रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर अंदरून जेल में होने वाली मुख्तलिफ अदालती समात के दौरान तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स और अखबारात के साफ़ियों से बराह रास्त सारा दिन मुखातिब रहे हैं। ये सारी बातें उससे उल्टी हैं जो अलीमा खान साहब को मुलाकात के बाद बताती हैं। इमरान खान साहब का ट्विटर भी जेल में इस्तेमाल नहीं होता, और मुलाकात में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। बाहर से पता चलता है उनको अगर सहूलियात मुयस्सर हैं तो बताने में इतनी देर क्यों कर दी। यानी 5 अगस्त से आज आकर ये बातें अगर कह रही हैं, और इमरान खान का नाम लिखने से किसने रोका। वहाँ मैं चले एक बात बड़ी अहम मैंने बात करनी थी। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल करार देने के साथ साथ तालीमी असनाद से मुतल्लिक झूठा बयान और गलत डिक्लेरेशन देने पर उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें इस्तगासा दायर होता है सेशन कोर्ट के अंदर, और जमशेद नशिस्ती की शिकस्त खाली करार देगी। अब पता नहीं है कौन से कानून के 62 NF के तहत 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने 27 दफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, और उन्होंने बिलावल की तकरीर के दौरान सजदाए शुक्र अदा किया था कि उनके साथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इरादा है 2 तिहाई अक्सरियत देने के बाद 342 रजिस्ट्री शायद गालिबन दे दीजिए, पता नहीं क्या होना है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहाँ से आ गया कि करप्ट प्रैक्टिस और इसके लिए नाअहल कर दे। ये मैं हैरान हूँ। ये पता नहीं कि यानी 62 1F तो अपनी जगह ख़त्म हो चुका है। ये पता नहीं कौन सी नाअहली की बातें हो रही हैं। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप केस में जस्टिस सरदार एजाज इसाक़ा ने कहा कि मेरी अदालत में तौहीन मज़हब के एक केस में ज़मानत की दरख्वास्त आई। राव अब्दुल रहीम मुद्दई का वकील था। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई, ऐसे तस्वीरें थी कि मैंने ज़मानत खारिज कर दी। लेकिन ये पटिशन आने के बाद हम सब की कंडीशन तब्दील हुई है। ये कमीशन को जाना चाहिए। स्पेशल ब्रांच और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट रियासती इदारे हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हैं। तौहीन मज़हब का मुकदमात पर कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर फैसला लिखवाते वक्त वही ना ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के वकला की बार दखल अंदाजी, जज साहब ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने लगे तो मामला कुछ संभला। अब इस ग्रुप के पुष्ट बनाई पर कोई वाज़े बासर शख्सियात नहीं है, फिर भी इस कदर मुस्तहकम है कि जज को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी बेचारे जज ऐसे मामलों में क्या देखते होंगे। जज साहब ने ऑर्डर देते हुए कहा कि मुबीना ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग या नहीं, उसकी तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन की कार्रवाई भी लाइव दिखाई जाए ताकि पब्लिक खुद इसको देख सके। इन तहकीकात की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो पब्लिक एजुकेशन। अब ये सारी बातें जो हैं मैं इनकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता, बात सिर्फ इतनी भी है। लेकिन तौहीन मज़हब का गलत इस्तेमाल वो ज़्यादती है, जिस किसी ने भी किया। मैं किसी को भी मौलूद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए और आगे चीज़ें जानी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने जारहाना गुफ्तगू की है। अगर जो ट्वीट किया था मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ख़बरदार है किसी आइंदा से किसी हरकत की जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है। आलिया हमज़ा को कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा, वो अपना काम करें। आलिया हमज़ा माफ़ी मांगे वरना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये आपको बस मैंने आपके सामने ये एक पोजीशन रख दी है। क्या वफाकी हुकूमत एक दफ़ा फिर लेट गई है? वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा आफिया सिद्दीकी केस ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आफिया सिद्दीकी केस में दरअसल दरख्वास्त में की गई सज़ा पर मुकम्मल
अमल हो चुका है। अब दरख्वास्त में तरमीम करके मुकदमे को तूल दिया जा रहा है। अब आप हुकूमत आफिया सदीकी केस की रिहाई के लिए तो कुछ खातिरकार नहीं कर सकी, लेकिन केस ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुँच गई। क्या पता शकील अफरीदी भी लगे हाथ रिलीज़ ना कहीं हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ऐसी बातें हैं सिर्फ अपने। और अब बातें बड़ी बहुत सी हो रही हैं। 27वीं आनी तरमीम की तैयारी होगी, कहती है सबकी माँ आ गई है। 9 महीने बहस हुई थी, तब जाके 18वीं तरमीम ने जन्म लिया था। अब चाहती है दर्द ज़ै भी महफूज रहें और मक्खन से बाल निकाल के 27वीं तरमीम पास हो जाए। और इमरान खान की साबका एहलिया रेहाम खान ने पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं गेट नंबर 4 की उम्मीदवार नहीं हूँ, पैदावार नहीं हूँ, आज तक गेट नंबर 4 देखा ही नहीं। गेट नंबर 4 कौन सा है? और वैसे अगर मजाक की बात नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ, जवाद अहमद से मुकाबला हो तो दोनों में से कौन जीतेगा? इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।